नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। राज्यसभा का रण, जी हां, और इसी बीच एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है ये बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कांग्रेस और निर्दलीय विधायक पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएमआर पहुंचे सभी विधायक उदयपुर के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी, 9 जून तक उदयपुर में होटल में रहेंगे सभी विधायक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही। कांग्रेस और निर्दलीय विधायक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास, जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीति तय की जाएगी। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं और सीएमआर पहुंचे सभी विधायक उदयपुर के लिए रवाना होंगे यहां से। तो 9 जून तक उदयपुर में होटल में सभी विधायक रहेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस और निर्दलीय विधायक पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं राज्यसभा चुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। तो 9 जून तक उदयपुर के होटल में सभी विधायक रहेंगे। कांग्रेस और निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, दिनेश डांगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। दिनेश, क्या जानकारी मिल रही है? मंत्री आवास पर तमाम विधायक यहां पर पहुंच चुके हैं। ताजा अपडेट ये है, और कुछ विधायक अपनी निजी गाड़ियों के जरिए रवाना भी हो चुके हैं या फिर रवाना हो रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचे थे। विधायक उनका इंतजार कर रहे थे और सीएम अशोक गहलोत कार्यशाला में संबोधन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 4 निर्दलीय विधायक पहले से ही उदयपुर पहुंच चुके हैं। होटल ताज अरावली में बाबूलाल नागर, रमीला खड़िया, सुरेश टाक और खुशवीर सिंह जोजावर, बाकी विधायक जो है वो आज रवाना हो रहे हैं। और फिलहाल अपनी निजी गाड़ियों से ही अधिकतर जो ये विधायक मंत्री है वो उदयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। 9 जून तक होटल ताज अरावली में ये तमाम विधायक रहेंगे और फिर 10 जून को वापस ये जयपुर आएंगे, क्योंकि सुबह 9 बजे से 10 जून को मतदान होगा और फिर शाम 5 बजे परिणाम आएंगे। क्योंकि जैसे ही बिजनेसमैन सुभाष चंद्रा ने 5 उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय नामांकन भरा और भाजपा ने फिर समर्थन देने का ऐलान किया, तो ये तय था कि मुकाबला दिलचस्प और रोचक हो सकता है और सियासी बाड़ेबंदी एक बार फिर हो सकती है। तो राजस्थान के राज्यसभा चुनाव के रण में अब सियासी बाड़ेबंदी का दौर शुरू हो चुका है। विधायक अपनी निजी गाड़ी और लग्जरी बसों के लिए लेक सिटी यानी झीलों की नगरी उदयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं और कुछ दिनों बाद भाजपा विधायक भी भाजपा पार्टी भी अपने विधायकों की यहां पर बाड़ेबंदी करने जा रही है। संख्या बल कांग्रेस के साथ है। सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि तीनों सीट हम जीतेंगे। वहीं किस तरह जोड़ तोड़ भाजपा और उनके जो निर्दलीय उम्मीदवार है सुभाष चंद्रा करते हैं, ये गौर करने वाली बात होगी। बिल्कुल दिनेश, और इस बीच में ये जो 9 जून तक विधायक जो है होटल में रहने वाले हैं, ऐसे में 9 जून तक किस तरह से विधायक जो है होटल अरावली में रहेंगे और वहां पर किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है? जी देखिए, कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों को जीत के लिए 41 यानी 123 वोट चाहिए और बाकायदा, क्योंकि थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है, खास तौर पर जो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं, तो बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी वरिष्ठ विधायक मंत्रियों की तरफ से कि किस तरह बैंगनी स्याही का इस्तेमाल करते हुए 10 जून को आपको विधानसभा के अंदर मतदान करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी इधर उधर होते हुए वोट क्रॉस या खारिज होने की गुंजाइश यहाँ पर होती है। एक थोड़ी टिपिकल और तकनीकी रूप से डिफरेंट और जटिल प्रक्रिया है राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए, और विधायक ही इसमें वोट डालते हैं। तो कांग्रेस के पास खुद के विधायक है 108, लोक दल के 1 विधायक है सुभाष गर्ग जो मंत्री भी है, 13 निर्दलीय विधायक है जो कांग्रेस के साथ है और 2 बीटीपी और 2 माकपा पार्टी के विधायक है। ये टोटल विधायक मिलाकर जो अंकगणित फिगर होता है वो होता है 126 विधायक यानी 126 वोट, और कांग्रेस को जीत के लिए चाहिए 123 वोट। अब हम बात भाजपा की करते हैं, तो भाजपा के खुद के 71 विधायक है, 3 आरएलपी के विधायक है। तो ऐसे में जो घनश्याम तिवाड़ी है वो 41 वोट लेकर आराम से जीत जाएंगे। फिर 30 वोट सरप्लस और अतिरिक्त भाजपा के पास बचे हैं जो सुभाष चंद्रा को वोट करेंगे। 3 हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, अगर उसके वोट जोड़े जाएं तो ये आंकड़ा होता है 33। अब सुभाष चंद्रा को चाहिए 8 वोट, अगर आरएलपी वोट नहीं देती है तो उनको चाहिए टोटल 11 वोट।
तो इन 11 वोटों का सुभाष चंद्रा कैसे जुगाड़ करेंगे, तो इसकी जोड़ तोड़ में जुटे हुए हैं। और वहीं व्हिप लागू होता है और व्हिप सिर्फ भाजपा और कांग्रेस या जो अन्य दल है वो जारी करते हैं, उनके विधायक दल के नेता, तो फिर वो अपने वोट को उल्लंघन नहीं कर सकते, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ऐसे में निर्दलीय विधायक काफी अहम हो जाते हैं। उनकी अहमियत, उनके वोटों की ताकत, काबिलियत बढ़ चुकी है, क्योंकि उन पर किसी तरह का व्हिप का उल्लंघन का जो नियम है वो लागू नहीं होता, यानी उनको अपना वोट दिखाना भी नहीं होता, वो किसको देते हैं। तो उन पर सबसे ज्यादा नजरें लगी हुई है, उनको प्रलोभन और प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है। और इसीलिए पहले जो 4 विधायक पहुंचे हैं होटल ताज अरावली उदयपुर में, वो चारों के चारों निर्दलीय हैं। बाकी निर्दलीय विधायकों का कहना है कि वो गहलोत सरकार और कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ डटे हुए हैं। बिल्कुल, और ऐसे में दिनेश डांगी, ये जो सियासी अंक गणित है वो क्या कहता है कि किस पार्टी के लिए और किस उम्मीदवार के लिए मुश्किल भरी राह ये हो सकती है? जी देखिए, वोटों का अंकगणित और समीकरण हमने आपको समझा दिया। अब किस उम्मीदवार की कौन सी वरीयता तय होती है, जैसे मुकुल वासनिक है, उन्हें कांग्रेस पार्टी पहली वरीयता का उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उनको जीत के लिए 41 वोट चाहिए। दूसरे पर अगर सुरजेवाला को करते हैं वरीयता पर, तो उन्हें भी 41 वोट चाहिए। और तीसरी वरीयता पर कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रमोद तिवारी हो सकते हैं, तो इनको 41, 41, 41 यह टोटल आंकड़ा होता है 123 वोट, और 126 वोटों का कांग्रेस के साथ दावा है। तो 2 उम्मीदवारों की जीत में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहली और दूसरी वरीयता के। पार्टी किसे कौन सी क्या वरीयता देती है ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन तीसरी वरीयता के उम्मीदवार को सुभाष चंद्रा के सामने चुनाव लड़ना होगा, यानी चौथी सीट पर चुनाव होगा। बाकी 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के घनश्याम तिवारी, इनकी जीत तय है नियमों के तहत, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो राज्यसभा चुनाव का होता है। तो ये मोटा मोटी जो गणित है, आसानी से हमने बताने की कोशिश की कि किस तरह विधायक वोट डालेंगे, किसको कितने वोट चाहिए और किसको कैसे वरीयता देनी है। बिल्कुल सही, और जिस तरह से आपने सियासी अंक गणित बताया है, जाहिर तौर पर ऐसे में यहाँ पर अब लगातार जो सियासी रण है वो काफी दिलचस्प होता जा रहा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे।